वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है विभेदन सीमा। आज हम दूरदर्शी की विभेदन सीमा और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा विभेदन से स्पष्ट है भेद करना। विभेदन सीमा, तो सबसे पहले हमें बताओ विभेदन सीमा होती क्या है। मतलब विभेदन सीमा है किसी भी उपकरण के लिए, कोई भी जो उपकरण है उसके लिए छोटे से छोटा न्यूनतम, उस उपकरण का छोटे से छोटा न्यूनतम पृथक्करण कोण। पृथक्करण का मतलब हो गया जिससे हम दो वस्तुओं को अलग अलग देख सकें, जिस पर वस्तुओं को विभेद किया जा सके। जैसे ये कोई भी दो वस्तुएं, ये यहाँ पर हम दूर से देख रहे हैं तो ये दो बिंदु मैंने लगा दिए। ये दोनों बिंदु हमें दूर से देखने पर एक ही नजर आता है। अगर हम आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही बिंदु है, लेकिन हम किसी उपकरण के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा इसको देखें तो ये हमें स्पष्ट अलग अलग नजर आएंगे। तो वह न्यूनतम कोण, मतलब उस उपकरण का वह न्यूनतम कोण जिस पर इन दोनों वस्तुओं को पृथक पृथक अलग देखा जा सकता हो, साफ देखा जा सकता हो, उसी को हम बोलते हैं विभेदन सीमा। मतलब दो वस्तुओं के लिए, दो वस्तुओं में विभेद करने के लिए, विभेद मतलब उनको अलग अलग देखने के लिए। जैसे बहुत आंखों से देखने पर दो बिंदु हमने दूर लगा दिए और आंखों से देखें तो एक ही बिंदु नजर आता है, तो उन दोनों इस बिंदुओं को स्पष्ट रूप से अलग देखने के लिए किसी अपने उपकरण का उपयोग किया। तो जब जो उपकरण काम में ले रहे हैं उस उपकरण का वह न्यूनतम कोण, मतलब वह कोण जिससे उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग देखा जा सके, उसी को बोलते हैं हम विभेदन सीमा उस उपकरण की। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो विभेदन सीमा की है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिख लें। किसी उपकरण किसी उपकरण या प्रकाशीय लिख दो क्योंकि उपकरण तो प्रकाश के लिए होगा। किसी प्रकाशीय उपकरण, किसी प्रकाशीय उपकरण के लिए, किसी प्रकाशीय उपकरण के लिए छोटे से छोटा, किसी प्रकाशीय उपकरण, कोई भी जो प्रकाशीय उपकरण है, किसी प्रकाशीय उपकरण के लिए छोटे से छोटा न्यूनतम पृथक्करण कोण, न्यूनतम पृथक्करण कोण मतलब थीटा मिनिमम, न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर वस्तुओं को, कोण जिस पर वस्तुओं को विभेदित, किसी प्रकाशीय उपकरण के लिए छोटे से छोटा न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर वस्तुओं को विभेद किया जा सके, विभेद किया जा सके, उपकरण की क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। उपकरण की, उस उपकरण की विभेदन, उस उपकरण की विभेदन सीमा, उस उपकरण की विभेदन सीमा कहलाती है। मतलब किसी भी प्रकाशीय उपकरण के लिए, कोई भी जो प्रकाशीय उपकरण है उसके लिए वह छोटे से छोटा न्यूनतम पृथक्करण कोण जिस पर हम, जो दो बिंदु अलग अलग लगे हुए हैं या दो वस्तुएं बहुत नजदीक रखी हुई है जिन्हें
हम बिना उपकरण के देखें तो एक ही नजर आए, लेकिन प्रकाश उपकरण से देखने पर उसको हम अलग अलग देख सकें, तो वो जो न्यूनतम कोण जिस पर उन वस्तुओं को हम अलग अलग देख पाते हैं वही कहलाती है उस उपकरण की विभेदन सीमा। विभेदन सीमा ये कहलाती है उस उपकरण की विभेदन सीमा। अब देखें, विभेदन सीमा हो गई। अब विभेदन क्षमता, क्योंकि समता भी ये विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता जो है वो विभेदन सीमा का व्युत्क्रम जो होता है वही विभेदन क्षमता कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम कर देंगे अपन विभेदन सीमा का, तो वही क्या कहलाएगी, विभेदन क्षमता। तो लिख सकते हैं विभेदन सीमा का व्युत्क्रम ही जो विभेदन सीमा में प्राप्त हुई है उसका व्युत्क्रम विभेदन विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम ही विभेदन सीमा का जो ये सीमा प्राप्त हुई है इसका जो व्युत्क्रम होता है, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम ही विभेदन क्षमता, व्युत्क्रम ही विभेदन क्षमता कहलाती है, कहलाती है। अर्थात विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा, 1 विभेदन सीमा। मतलब क्या हो गया, विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा। मतलब विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम है वही क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता कहलाता है। किसी भी प्रकाश उपकरण की जो विभेदन सीमा होती है उसको यहां पर नोट लगाकर लिख लें हम। ये कोई भी उपकरण होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है हमें। किसी भी उपकरण की, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की, किसी भी प्रकाशिक, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा थीटा मिनिमम दिस इज इक्वल टू 1.22 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये होती है, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है क्योंकि जगह जगह हमारे काम आएगा। ये मतलब क्या हो गया, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी होती है। ठीक है, तो यहां क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान रहे में। यहां लैम्डा तो क्या है ये पता होना चाहिए में। लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। यहां लैम्डा जो है वो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और डी जो है ये होता है द्वारक का व्यास। जो द्वारक दे रखा है, जो दिया जाएगा उसका क्या होगा, ये द्वारक का व्यास। और इसको हम उपकरण का द्वारक भी बोलते हैं, मतलब वही हो गया द्वारक का व्यास। ये चीजें जो है
इसमें लेमडा क्या है, डी क्या है, ये क्या होते हैं, ये हमने साइड में लिख दिया, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगे। तो हमने देखी अभी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या क्या है। तो विभेदन सीमा भी हमने पढ़ी ली है। किसी भी प्रकाशिक उपकरण के लिए, कोई भी जो प्रकाशिक उपकरण है उसके लिए वह न्यूनतम, वह छोटे से छोटा पृथक्करण कोण जो दो वस्तुओं को अलग अलग देखने में हमारी मदद कर सके, उसी को हम बोलते हैं उस उपकरण की विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, विभेदन जो सीमा प्राप्त है उसका उल्टा कर दिया जाए, वही कहलाता है विभेदन क्षमता। मतलब विभेदन सीमा का व्युत्क्रम ही विभेदन क्षमता कहलाता है। अब कोई भी प्रकाश उपकरण यदि हुआ, कोई भी प्रकाश उपकरण हम ले लें, तो किसी भी प्रकाश उपकरण की जो विभेदन सीमाएं वो होती है थीटा मिनिमम बराबर, तो मतलब न्यूनतम, न्यूनतम हमने लिख रखा है यहाँ, पृथक्करण वो छोटे से छोटा न्यूनतम, तो ये थीटा मिनिमम न्यूनतम हो गया। तो कितना होता है यहाँ विभेदन सीमा, थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। जो लैम्डा है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है, और जो कैपिटल डी है वो द्वारक के व्यास को प्रदर्शित करता है। ये हमारा विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता की डेफिनेशन थी। अब हम सबसे पहले दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा का फॉर्मूला निकालते हैं। ये दूरदर्शी के लिए, किसके लिए सोल्व कर रहे हैं हम, दूरदर्शी के लिए, दूरदर्शी के लिए क्या विभेदन सीमा सॉरी विभेदन सीमा। दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा। तो सबसे पहले हमें पता हो कि दूरदर्शी क्या होता है, किसे कहते हैं, हमने पढ़ रखा है दूरदर्शी, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो जो दूर की वस्तुएं, जैसे तारे जो हुए, आकाश में जो तारे चमकते रहते हैं उनको देखने के लिए, या बहुत दूर स्थित कोई वस्तुएं हैं जैसे ब्रह्मांड में, मतलब दूर स्थित वस्तुएं जैसे आकाश वगैरह में कोई वस्तु है, उसको देखने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम दूरदर्शी। तो अब इसी के लिए हम मान लेते हैं कि ये दो तारे हैं, ये आकाश में दो तारे हैं, कुछ भी जो हम ले सकते हैं, ये आकाश के लिए हम देख रहे हैं, दूरदर्शी का फॉर्मूला निकालना है हमें। ये आकाश है और ये आकाश में दो तारे हैं, इधर की साइड ले लो, आकाश है और इस आकाश में ये दो तारे हैं जिनको हम नीचे से देखते हैं तो ये हमें स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए ये दो तारे बहुत दूर स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पृथ्वी, जिसको हम बोलते हैं धरती माता। तो ये पृथ्वी है और यह पृथ्वी पर से हम इन तारों को देखते हैं, ये तारे हम देख रहे हैं पृथ्वी से। तो ये पृथ्वी हो गई, धरती माता हो गई हमारी, ये पृथ्वी, और यहाँ से हम इनको आकाश में से तारों को देखते हैं। तो इनके मध्य की डिस्टेंस हम मान सकते हैं कि ये इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, ये जो दो तारे हैं इनके मध्य की जो दूरी है वो ले ली मैंने, एल ले ली, और ये यहाँ से लेकर इस तारे से लेकर यहाँ पृथ्वी तक की जो दूरी है वो हमने क्या ले ली, स्मॉल डी ले ली, और इनके मध्य बोलते हैं इनका पृथक्करण कोण जो है वो थीटा ले लिया। कोण कितना ले लिया, थीटा ले लिया हमने कि क्या है और क्या नहीं है। तो देखो ये वाला और ये वाला आकाश में तारे, चाहो तो यहाँ इस प्रकार से बना दें तो पता रहे तुम्हें, ये इनके मध्य की दूरी जो है ये स्मॉल एल मान लो, एस मान लो, कुछ भी मान लो जो मान सकते हो, ठीक। और ये कैपिटल मतलब स्मॉल डी, पृथ्वी से लेकर तारे की दूरी। इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करना है, क्योंकि दूरदर्शी के लिए मैं विभेदन सीमा का फॉर्मूला निकालूंगा। तो देखें हम जानते हैं फॉर्मूला किसकी परिभाषा से, कोण की परिभाषा से। किसकी परिभाषा, कोण, कोण की परिभाषा
छोटी क्लासों में पढ़ते आए कि कोण की परिभाषा क्या है। कोण की परिभाषा होती है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, कोण की परिभाषा लिख दिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो देखें यहाँ पर हम कोण अपने पास थीटा है, एक कोण ले लिया अपन ने थीटा, क्या ले लिया थीटा, और यहाँ पर जो है ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया चाप, जैसे तो ये चाप हो गया तो एल चाप हो गया, और जो त्रिज्या है वो कितनी त्रिज्या स्मॉल डी। तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास एल अपॉन डी, या सॉरी थीटा जो है ये थीटा कोण जो है मिनिमम कोण बनेगा तो थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम आ गया मेरे पास एल अपॉन डी। और हम जानते हैं किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो विभेदन सीमा होती है वो होती है थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपॉन डी। वो इसके अंदर पुट कर देंगे हम, यहां पर समीकरण 1 और नीचे लिखेंगे चूंकि किसी भी उपकरण की किसी भी उपकरण की विभेदन सीमा, क्योंकि किसी भी उपकरण की विभेदन सीमा यदि हमारे पास कितनी होती है थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये हो गई समीकरण नंबर 2 जो कि नोट में हमने लिख रखा था। कोई भी उपकरण हो सभी उपकरणों के लिए यही रहेगी। तो यहाँ थीटा मिनिमम, यहाँ थीटा मिनिमम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से ये यहां से उठाकर मान रख दिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया अपने पास L अपॉन डी बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। अपन को तो विभेदन सीमा निकालनी है, मतलब L का मान विभेदन सीमा तो यही है, दोनों के मध्य की दूरी, मतलब क्या हो गया ये क्या जाएगी, ये दोनों के मध्य, दोनों तारों के मध्य की दूरी, ये जो है दोनों तारों के मध्य की दूरी, यह लिख देंगे L बराबर 1.22 लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण 3 की सहायता से, समीकरण 3 की सहायता से दोनों तारों के मध्य की दूरी अर्थात विभेदन सीमा, अर्थात विभेदन सीमा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सहायता से दोनों तारों के मध्य विभेदन, किसकी, दोनों तारों दूरदर्शी के लिए। और इसकी अगर हम क्या निकाले, विभेदन क्षमता निकालनी हो तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम, अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो क्या जाएगी, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन विभेदन सीमा, मतलब क्या आ गया 1 अपॉन एल। तो ये आ गया विभेदन क्षमता आ गई हमारे पास 1 अपॉन 1.22 लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो आ जाएगी हमारे पास कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा स्मॉल डी, ये विभेदन क्षमता। किसके लिए, ये हुआ है दूरदर्शी के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है,
बस ये दो तारे लिए, दूरी इनके मध्य की डिस्टेंस l और यहाँ से चाप जो है यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर तारे के मध्य की दूरी स्मॉल d। तो परिभाषा लगा दो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा मिनिमम बराबर l अपॉन d, l ये चाप और त्रिज्या ये स्मॉल d। और हम जानते हैं किसी उपकरण की विभेदन जो सीमा होती है वो थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल d। इससे ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। ये आ गया हमारे पास दूरदर्शी। अब इसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी और होता है, तो सूक्ष्मदर्शी के भी मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन, ये तो दूरदर्शी के लिए हो गया। अब हम निकालेंगे सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा। जब अब सूक्ष्मदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा। सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा। तो देखो इसमें सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होता है, ये कोई भी दो बिंदु है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये दो बिंदु जो हमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, पास पास है, आपको दूर से देखते हैं तो एक ही नजर आता है, तो ये दो बिंदु है। तो ये इनके मध्य की दूरी तो ये हमने स्मॉल एल ले ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके मध्य की दूरी जो है वो स्मॉल एल है। और यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है जिसके फोकस पे रखे होते हैं, कितनी दूरी होती है, फोकस पर एक सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी। यहां से लेकर जो यहाँ तक की जो दूरी है इनकी, ये हमने ले ली, ये जो दूरी है ये फोकस है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल एफ, और थीटा तो कोण रहेगा ऐसे ही, थीटा मिनिमम। ये मैंने ऊपर बना दिया है कोण यहाँ से लेकर, ये थीटा मिनिमम। तो देखें ये कोण जो है इसका, ये थीटा मिनिमम में दो वस्तुएं, लेकिन वहां से दूर से नजर नहीं आती है ये वस्तुएं, ये दो बिंदु है जो यहाँ से देखने पर एक जैसे नजर आते हैं ये। तो इनको विभेदित करने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये एफ दूरी फोकस पर रखा होता है, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर है, फोकस पे सूक्ष्मदर्शी रखा है। तो अब देखें यहाँ पर आप जो डी जो त्रिज्या थी उसकी जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ आ जाएगा। तो वही कोण क्या परिभाषा लगा देंगे अपन, वही कोण की परिभाषा से, कोण की परिभाषा से क्या आ जाएगा बेटा, कोण की परिभाषा से देखें कोण बराबर, कोण की परिभाषा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आएगा। तो कोण हमारे पास वही थीटा मिनिमम, चाप जो है वो एल और जो त्रिज्या है उसकी जगह क्या जाएगा, स्मॉल एफ। समीकरण नंबर एक ले लेते हैं। फिर वही किसी भी उपकरण, किसी भी उपकरण या किसी भी प्रकाशिक, और जोड़ दो, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की विभेदन सीमा, ये होती है हमारे पास थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। समीकरण नंबर 2। वही समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे और यहां से हम वही किसका मान निकालेंगे, वापस उनके मध्य की जो दूरी है स्मॉल एल का, तो निकालें।
हाँ सोल्व किया, देखो सोल्व कर लिया, तो इसको आगे देखो फ्रॉम, वही कंडीशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से, तो वही एलएचएस बराबर है, मतलब थीटा मिनिमम की जगह वैल्यू रख देंगे, तो यही आ गया हमारे पास एल अपॉन एफ बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी, वही दोनों के मध्य की डिस्टेंस मतलब विभेदन सीमा, एल बराबर आ गया 1.22 लैम्डा एफ अपॉन कैपिटल डी, समीकरण नंबर 3। तो यहां नीचे लिखेंगे समीकरण 3 की सहायता से समीकरण 3 की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात की जा सकती है। तो समीकरण 3 से हम क्या निकाल सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम वहां पर आया था हमारे पास 1.22 लैम्डा डी, वहां क्या आया था, यहाँ पर इसकी जगह आया था स्मॉल डी, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या है एफ, दोनों में ये अंतर है, तो डी तो जो स्मॉल डी जो आता है वह तो आता है, साथ में स्मॉल डी जो आएगा मल्टीप्लाई में वह तो आएगा दूरदर्शी में, और जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें क्या आएगा एफ, और एफ क्या है यहाँ फोकस दूरी, एफ क्या है यहाँ पर फोकस दूरी है। तो देखें यहां लिख सकते हो, यहां एफ बराबर फोकस दूरी, जिससे कि हमें याद रहे कि एफ क्या है, डी है, तो हमें पता है सही, लैम्डा तरंग दे रहे हैं और डी द्वारा जो उसका है द्वारा के मतलब हाँ सॉरी जो कैपिटल डी जो है वो क्या है यहाँ पर हमारे पास द्वारा का व्यास है, तो यहाँ एफ हो गया फोकस दूरी। अब देखो वही इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो निकाली हमने विभेदन सीमा, अब वही अतः किसकी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन विभेदन सीमा, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन वही एल, विभेदन सीमा इसी से निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एल की जगह वैल्यू रख दी हमने 1.22 लैम्डा एफ अपॉन कैपिटल डी, तो कैपिटल डी ऊपर चला गया और नीचे आ गया 1.22 लैम्डा एफ, तो ये आ गया हमारे पास विभेदन क्षमता किसकी, सूक्ष्मदर्शी की, समीकरण नंबर 4, या इसको लिख सकते हैं अपन, या विभेदन क्षमता इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा, मतलब तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, और एफ के भी क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 5। तो ये आ गया हमारे पास सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता का फॉर्मूला, जो कि हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब देखो इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल हम करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जिनमें इन फॉर्मूलों का यूज होना है, तो देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इट इज क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो देखें न्यूमेरिकल। जैसे हम न्यूमेरिकल लेते हैं कि कोई माउंट पालमर में स्थित, कोई भी क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन कोई माउंट
पाल्मर नाम है, कोई भी या कोई माउंट पाल्मर में स्थित, या कोई भी हटा दो, डायरेक्ट लिख दो, माउंट पाल्मर में स्थित, माउंट पाल्मर में स्थित हेल, माउंट पाल्मर में स्थित हेल स्थित दूरदर्शी का, माउंट पाल्मर में स्थित हेल दूरदर्शी, माउंट पाल्मर में स्थित दूरदर्शी का, माउंट पाल्मर में स्थित हेल दूरदर्शी जो है, दूरदर्शी का व्यास जो है, माउंट पाल्मर में स्थित हेल दूरदर्शी का व्यास, माउंट पाल्मर में स्थित हेल दूरदर्शी का व्यास 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर, 5.00 मीटर, मतलब 5 मीटर, 5.00 मीटर है। 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश, एक माउंट पाल्मर में स्थित जो है दूरदर्शी है, उसका व्यास कितना है? 5 मीटर है। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए, या तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन कोण का मान ज्ञात कीजिए। कोण निकालना है हमें यहां पर, तो देखें, एक माउंट पाल्मर में स्थित है दूरदर्शी, जो दूरदर्शी होता है उसकी है की बात है, उसका व्यास कितना है? व्यास को हम किससे लिखते हैं? सॉल्यूशन देखें, व्यास जो है वो कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी बराबर क्या हो गया हमारे पास? दूरदर्शी का जो व्यास है कैपिटल डी, वो हो गया 5 मीटर। कितना हो गया? 5 मीटर। तरंग दैर्घ्य कितनी हो गई? 600 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में बदलो, नैनो का मतलब 10 की घात -9, तो 600 इंटू 10 की घात -9 मीटर, तो मतलब हो गया 6 इंटू 10 की घात -7 मीटर, क्योंकि 2 जीरो है, दो जीरो, 10 की घात 2 गया ये, और 10 की घात -9 है, तो 2 ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस के 9 में से जाएगा, तो माइनस का 7 बचेगा। अब हमें थीटा मतलब क्या निकालना? सीमांत विभेदन कोण, विभेदन कोण क्या होगा? थीटा मिनिमम का मान हमें फाइंड आउट करना है कि थीटा मिनिमम क्या होगा। तो सोल्व करें इसको, क्या प्राप्त होता है? देखें क्या होगा। विभेदन कोण ज्ञात करना है हमें, तो देखें, चूंकि विभेदन, मान निकालो थीटा मिनिमम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो चाहे तो, फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि थीटा मिनिमम या क्योंकि विभेदन, चूंकि थीटा मिनिमम दिस इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। ये किसके लिए होता है? किसी भी उपकरण की विभेदन सीमा। तो ये आ गया तुम्हारे पास थीटा, क्या गया ये? थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। मान रख दें और सोल्व कर लें, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू को रखकर इसको सोल्व कर लो, कितना आता है? सब मान हमारे पास है, तो थीटा मिनिमम 1.22
मल्टीप्लाई लैम्डा का मान कितना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये वैल्यू इसकी है। और कैपिटल डी का मान देखें कितना है 5। तो थीटा मिनिमम बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये इसको गुणा किया हमने तो 32, 6 को 2 से 12 का 2 हासिल का 1 12, 13 का 3 हासिल का 1 6 और 1 7 इंटू 10 की घात -7 बटे 5। 5 का भाग लगाओ 1 ये 7.32 में हमने 5 का भाग दिया तो 1 2 20 30 भाग ले लो कितना आ रहा है 1.56 इंटू 10 की घात -7, ये आ जाएगा किसमें आएगा ये रेडियन में। ये आंसर, इस क्वेश्चन को ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, बाकी काम कल करेंगे। थैंक्स।